हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आया था स्टूडेंट्स का कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल में सर टॉपिक्स बता दीजिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जैसे आपकी डिमांड्स रहेंगी वैसे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो हमारा पहले क्या है, द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डायरेक्ट पढ़ाने पे ही आता हूं। कम्युनिकेशन का जादू, बातचीत का जादू, संचार का प्रभावी जादू क्या होता है, कोई भी संचार किसी व्यक्ति पे जादू कैसे चलाता है, कैसे हम अपने बातों से किसी को प्रभावित करते हैं, वही होता है द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार का प्रभावी जादू जो है वो यही होता है कि कोई व्यक्ति आपसे कैसे प्रभावित होता है, आपके बात करने के तरीके से वो कैसे प्रभावित होता है, ये ही बताना होता है। आप जैसे आप कहीं जाते हैं और लोग आपको देखते हैं तो एक तो आपके पर्सनालिटी से वो प्रभावित होते हैं, दूसरा आपका प्रभाव अगर आपको बरकरार रखना है तो आपको उस पर्सनालिटी के साथ साथ कम्युनिकेशन पे भी काम करना होता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ही आपको बात सुनने या कहने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य करेगा कि वो आपकी बातों को सुने। तो हमारा जो टॉपिक है वो है द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसमें शुरुआती दौर में एक आता है पर्सनल लाइफ। हमारा कम्युनिकेशन जो चलता है वो पर्सनल लाइफ के दौरान चलता है, पर्सनल लाइफ में चलता है हमारा। हम कम्युनिकेशन अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं। पर्सनल लाइफ जैसे हमारे घर परिवार में हमारे भाई, माँ, बाप, बहन या फिर ऐसे व्यक्ति जो आपके रिलेटिव्स हो, आपके करीबी हो, उनसे आप बात करते हैं। तो जब आप बढ़िया और प्रभावी तरीके से किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जैसे आप अपने घर में बात करते हैं, तो किसी भी बात पे, किसी भी तर्क पे एक सोच आती है जिससे लोग आपकी बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद उस पे अपना फीडबैक देते हैं या बताते हैं ये काम आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। परिवारों में मधुरता बनी रहती है। जैसे आपको कुछ पढ़ना है या लिखना है या कहीं बाहर जाना है कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या है कि आप बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं लेकिन आप घर पे नहीं कह पा रहे हैं। आप कोई जैसे लड़कियां हैं वो ब्यूटी पार्लर करना चाहती हो, कोई डिजाइनिंग करना चाहता हो, लड़के हैं कोई एक्टिंग करना चाहता हो, पढ़ाई छोड़ के या खेलना चाहता हो, तो अपने घर में किस तरीके से अपनी बातों को कहें कि सामने वाला उसको समझ के और तब उस पे एक अच्छा निर्णय दे। तो आपका कहने का तरीका क्या है, वही है कम्युनिकेशन का जादू या संचार का जादू, वही है। पर्सनल लाइफ में यह आपके परिवार में रहता है, जो परिवार के बीच में घनिष्ठता और संबंधों को बनाता है। दूसरा होता है हमारा फ्रेंडशिप। हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे समाज में 2-4 मित्र रहते हैं, 10 मित्र रहते हैं, कुछ जान पहचान वाले होते हैं, कुछ मित्र ही होते हैं। तो फ्रेंडशिप बनाने के लिए भी एक अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अपने दोस्त से अच्छी नहीं है तो बीच में कम्युनिकेशन गैप होने से आपके झगड़े हो सकते हैं या आपके बीच में विवाद हो सकता है, या जो आपके बीच में प्रेम संबंध है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। तो बात करने का तरीका जो है वो आपके फ्रेंडशिप को और भी मजबूत बनाता है। जितने अच्छे से आप बात करेंगे उतने ही वो उसको मजबूत बनाएगा। आप अपने एक दूसरे के विचारों को रखेंगे और विचारों को रखने के बाद एक दूसरे की बातों को समझेंगे। ये है कम्युनिकेशन का जादू जो फ्रेंडशिप पे भी चलता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म चलते हैं, अगर नहीं है तो वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया पर्सनल पे। अब तीसरा हमारा आता है
प्रोफेशनल लाइफ। देखो हमारे पास तीन ही लाइफ होती हैं। एक तो पर्सनल लाइफ होता है जो सीमित होते हैं, फ्रेंडशिप है वो भी इसका कुछ एरिया बड़ा होता है पर्सनल लाइफ के अपेक्षा। उसके बाद एक है प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा बड़ा होता है, जहां आप कार्य करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं या आप पढ़ते हैं जहां पे, तो वो प्रोफेशनल लाइफ होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह की बातचीत होती है। पर्सनल लाइफ में की बातें, बहुत ऐसी बातें हैं जो आप फ्रेंडशिप से नहीं कह सकते, और पर्सनल और फ्रेंडशिप वाले बात जो है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं कह सकते। तो हर जगह एक ही व्यक्ति के कई रूप होते हैं। उसी रूप में एक रूप आता है प्रोफेशनल का। तो प्रोफेशनल में क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ जो है, जहां पे आप कार्य करते हैं, जहां पे आप रहते हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ होता है। तो इसमें तीन तरह के काम होते हैं। एक होता है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जहां आप कार्य करते हैं, जैसे कि कोई शिक्षा संस्थान हो गया, या कोई आपका टाउन एरिया ऑफिस हो गया, या ब्लॉक हो गया, या कोई कार्यालय हो गया, या सचिवालय हो गया, कहीं आप कार्य कर रहे हैं। उस जगह पे आपको कैसे बात करना है। आप जैसे घर पे बात करते हैं या फ्रेंड्स से बात करते हैं, वैसे अपने कलीग से बात नहीं कर सकते। जो आपके साथ कार्य करते हैं उनके साथ आप बात नहीं कर सकते। तो कार्यस्थल, वर्क प्लेस पे आप कैसे बात करें। आप किसी के पास जाएं, किसी डीएम के पास जाएं, किसी अधिकारी के पास जाएं, तो उससे हमको कैसे बात करना है, वर्क प्लेस पे कैसे बात किया जाता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया है, अगर हमारी बातचीत करने का तरीका बढ़िया है, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं और तब हमारी बातों को सुनते हैं। अगर हमारा बात करने का तरीका सही नहीं है तो लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये है वर्क प्लेस। इसमें जहां हम काम करते हैं वहां की बातचीत को, आपके संबंधों को बढ़िया बनाता है, जो आपके कार्य को करने में मदद करता है। दूसरा होता है लीडरशिप। लीडरशिप में नेतृत्वकर्ता, आप किसी संगठन के हों, ठीक है, या आप राजनेता हो, या आप कोई अधिकारी हो, आप किसी क्लास में मॉनिटर हो, किसी भी कार्य में जो आगे रहता है वो लीडरशिप होता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, तभी उसको आगे किया जाता है। और जो नेतृत्व करता है वो लीडर होता है। किसी भी कार्य के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो लीडर होता है। अब लीडरशिप क्वालिटी जिसके पास हो, या जो लीडरशिप कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन बढ़िया हो, वो लोगों को बांधने की क्षमता रखता हो, वो अपने शब्दों से लोगों को इतना प्रभावित करे कि लोग उसके बातों को सुने और सुन के उस बात पे अमल करें। ठीक है, ये एक लीडर की क्वालिटी होती है जो किसी संगठन में होता है, या किसी कार्य के लिए होता है, या फिर राजनेताओं को आप देखते हैं, उनके बातों में जादू होता है। इसलिए वो जब भी कुछ कहते हैं तो आप उनके बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। देश की हर एक जनता जो है वो अमल करती है, या कोई अधिकारी जब किसी कार्य को लेकर लीडरशिप करता है। आपके गांव में कोई समस्या हो जाए, ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो जब कोई व्यक्ति कहता है कि ये नाली सही नहीं है और उसकी अगुवाई करने के लिए एक व्यक्ति जब आता है, तो उसके अंदर की क्वालिटी जो क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, और उसका कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, उसे शब्दों का ज्ञान होता है, इसलिए लोग उसकी बातों को सुनते हैं। लास्ट हमारा आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? लोगों को जोड़ना। आप देखे होंगे कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो कई लोगों ने आंदोलन के लिए पहले तो अकेले खड़े हुए, फिर अपनी बातों से प्रभावित करके दूसरों को भी उस योजना में जोड़े। ऐसे करते करते उन आंदोलनों में हजारों और लाखों लोग जुड़ते चले गए। ये होता है नेटवर्किंग। मतलब अपने बातों से किसी समुदाय या किसी क्षेत्र के लोगों को जोड़ना, कि हम ऐसा क्या बात करें, किस तरीके से बात करें, ऐसी कौन सा संचार अपनाएं कि जिससे लोग हमारे बातों से प्रभावित हों, और प्रभावित होने के बाद हमारे बातों को सुने और हमसे जुड़े। आप अगर मान लीजिए कि किसी को ये कह रहे हैं कि पढ़ना जरूरी है, एक ऐसा गांव है जहां पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, तो आप उन गांव वालों को कैसे समझाएं
कि पढ़ाई से ही हमारा भविष्य उज्जवल है, तो पहले तो एक लोग जुड़ेंगे आपके बातों से, फिर 2 लोग जुड़ेंगे। तो किसी संगठन के लिए भी आप जाते हैं तो लोग आपसे कैसे जुड़े। आप कहीं पे मान लीजिए अगर भाषण ही दे रहे हैं और लोग आपको नहीं सुन रहे हैं, तो आप ऐसा क्या बोलें कि लोग आपसे जुड़ जाएं। वही है नेटवर्किंग, वही नेटवर्किंग है। समझ लीजिए कि किसान है, गांव में समितियां होती हैं, तो समिति में ना, कोऑपरेटिव्स में अकेले कोई व्यक्ति नहीं रहता। पहले तो समिति बनाने के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसा कौन सा बात कहें कि वो 9 लोग, आपके अलावा जो 9 लोग हैं, वो कैसे आपके उस समिति में आए। आप क्या उनको उस समिति का फायदा बताएंगे, किस तरह से बात करेंगे कि वो व्यक्ति आपसे जुड़े। और वो समिति बनाने के बाद हम किसानों को कैसे जोड़े कि किसान आए, इस समिति से सहायता लें, ये समिति उनकी सहायता करे। तो अपने शब्दों से ही, अपने कम्युनिकेशन से ही हम लोगों को प्रभावित करते हैं, किसी भी संस्था को या किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। तो बेसिकली द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार का जो जादू है वो किस पे काम करता है। 3 जीवन पे काम करता है, 3 तरह के जीवन पे काम करता है। पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ घर परिवार में हो गया, फ्रेंडशिप जो है वो हमारे दोस्तों के बीच में हो गया, और प्रोफेशनल लाइफ जहां पे हम काम करते हैं तो कई तरीके के काम करते हैं। हम ऑफिशियल काम करते हैं, अनऑफिशियल काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोऑपरेटिव्स में काम करते हैं, जहां हम राजनीति करते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं। कई हम योजना में सोशल वर्क करते हैं, वहां भी हम लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। तो एक जो लीडरशिप है, तो एक लीडर में जो है वो बोलने की कैपेसिटी बढ़िया होनी चाहिए। जैसे मैं अभी एक प्रोफेशनल लाइफ में भी हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेरे कम्युनिकेशन से, मान लो कि अगर मेरे कम्युनिकेशन से तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा जो कम्युनिकेशन है, मेरा जो संचार है, जो आपको आपके तक पहुंचने का जरिया है, वो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ये मैजिक जो है वो नहीं चल रही है। और अगर मेरे बातों से आप प्रभावित होकर फिर से मेरे चैनल पे आ रहे हैं और चीजों की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन जो है वो आपको प्रभावित कर रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। द मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यही है, प्रभावी संचार का जादू यही है कि इनमें ये 3 चीजों को प्रभावित करता है, पर्सनल लाइफ को, फ्रेंडशिप को और प्रोफेशनल लाइफ को, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर